डेरा गाजी खान में जनरल बस स्टैंड के करीब धमाके में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर शेख हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइएगा धमाके की नौयत क्या बताई जा रही है, अब तक किसमें कितना नुकसान सामने आया है? जी कुरतरैन, ये बम धमाका हुआ है इमाम बारगाह है जनरल बस स्टैंड पे वाक़। यहाँ मजलिस हो रही थी, हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के चेलम के हवाले से मजलिस थी। तो जब ये मजलिस अपने तकरीबन इख्तिताम के नजदीक थी तो एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें जो बताया गया कि अब से 25 से 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। जहां तक इसकी नौयत का ताल्लुक है तो इंतजामिया ने पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और मतलब मुकम्मल तौर पर इस इलाके को सील करके इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें और दीगर जो इमदादी टीमें वो मौजूद हैं। इंतजामिया ने अभी तक इस धमाके की नौयत के बारे में कोई इत्तला फराहम नहीं की। उनका ये कहना है कि ये कबल वक्त होगा कि हम बिल्कुल ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, आया कि धमाका खुदकुश हमला था या एक प्लांटेड जो नस बम है वो फटा है। यासिर, ये बताइएगा धमाके की शिद्दत क्या थी, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का? जी कुरतरैन, जो धमाके की नौयत है और जो करीब करीब कुबर जवार की, चूंकि एक बड़ा कंजेस्टेड सा डीजी खान का मेन जनरल बस स्टैंड है जहाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में यहाँ से मतलब गाड़ियां रवाना होती हैं। इंतहाई एक कंजेस्टेड एक गुंजान आबाद जगह है जिसके साथ मुख्तलिफ किस्म के होटल्स और सराय और दीगर मार्केटें हैं। तो जो इस धमाके से मुतादिद जो नजदीकी इमारतें हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और एक अजीब सा एक खौफ का मंजर है, हर तरफ चीखो पुकार है। ताहम इंतजामिया अभी तक इस बात को क्लेरिफाई नहीं कर सकी कि आया कि ये खुदकुश हमला था या नस बम फटा। जी, और ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि मजलिस यहाँ पर थी और इख्तिताम के करीब थी, तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे इस जगह पर? जी कुरतरैन, सिक्योरिटी के मतलब इतने ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मली जो अपना मुहर्रम के अय्याम के दौरान जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उससे तो किसी तौर भी मतलब हम मुआवजा नहीं कर सकते। उस लेवल की सिक्योरिटी यकीनन नहीं थी यहाँ। ताहम अपने तौर पर जो करबला के मुंतजमीन हैं उन्होंने अपने तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे वो यकीनन नाकाफी हैं और किसी भी खुदकुश हमला आवर या शरपसंद अनासिर को रोकने के लिए नाकाफी हैं। तो मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी, जिसकी वजह से शरपसंदों को ये मौका मिला। और आज हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के जो चेहरम से मुतल्लिका ये मजलिस थी, मातमी मजलिस, इसमें वो खुदकुश हमला कह सकेंगे या इसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे अभी तक। ये जो तकरीब कारी पे मबनी कार्रवाई है उनको ये मौका मिला ये कार्रवाई करने का। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इस बारे में तफसीलात लेते रहेंगे।